Hello friend, this is Shubha and welcome to my channel The Business। थंबनेल देख के आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपने अक्सर देखा होगा या सुना भी होगा कि जो बड़े लोग होते हैं, जो टॉप सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी एजुकेशन लेवल थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों? कभी सोचा? अगर आपने सोचा भी होगा तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला होगा, आई एम श्योर। और अगर कोई कंक्लूजन निकला भी होगा तो उस पे आप लोगों ने अमल नहीं किया होगा, है ना? तो चलिए, मैं आपको आज वो सारे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो टोटली इसी फैक्ट को रिवील कर देने वाला है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो होती है ना, बहुत ही हाई होती है इन कंपैरिजन टू अदर कॉमन पर्संस। अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री निकाल के देखें तो आप पाएंगे उनके पास सक्सेसफुल होने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मींस उनको आगे बढ़ने के अलावा उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं था। वो निहायत ही गरीब थे और उनके पास चूंकि ज्यादा एजुकेशन नहीं थी तो उन्हें ब्लू कॉलर जॉब भी नहीं मिलती। तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता कि वो लाइफ में कुछ करे, कुछ आगे बढ़े। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो लोग बिजनेस में कम सक्सेसफुल करते हैं। ऐसा क्यों? रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम और उसमें इन्वॉल्व होने वाले हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स। बात बहुत ही कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है। हमें बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात घुसाई जाती है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, विदेशों में नौकरी मिलेगी, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या उससे ज्यादा भी पगार होंगे। और हमारे दिमाग में ये बात घुस चुकी होती है कि हम तो सिर्फ नौकरी के लिए ही बने हैं, हमसे बिजनेस नहीं होगा। कभी हमसे ये चीज नहीं बताया गया है कि बेटा तुम बिजनेस करो, खुद काम करने के बजाय 1000 लोगों को काम दो। वजह हमें ये सिखाया जाता है कि तुम भी उन 1000 लोगों में compete करो और उन 1000 लोगों में काम लो। और इसी तरह हमारे दिमाग में जो एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप होती है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। और कभी कभार तो हमें ये भी बताया जाता है कि अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो। मतलब हमारे दिमाग में ऑप्शंस घुसाए जाते हैं और जहां ये दो ऑप्शंस हमारे रास्ते में चले आते हैं हमारा दिमाग टोटली कंफ्यूज हो जाता है कि ये करे या वो करे, नौकरी करे या फिर बिजनेस करे। और दिमाग के इसी कंफ्यूजन के चलते पैदा होती है पढ़े लिखे बेरोजगारी की समस्या, जो कि आज हमारे हमारे इंडिया में बहुत ही कॉमन है। लोग पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उन्हें उसके अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिल पाती और वो बिजनेस करने से भी कतराते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हमारे दिमाग से निकाल दी गई होती है। बिजनेसमैन सोचते हैं कि जॉब वाले अच्छे होते हैं और जॉब वाले सोचते हैं कि बिजनेसमैन अच्छे होते हैं और इसी कश्मकश में दोनों ही अपने काम को मन लगाकर नहीं कर पाते हैं। और एट द एंड कुछ अगर नहीं होता जिंदगी में तो कौन? सरकार जिम्मेदार। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। असल बात तो ये है कि हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करते। आप कहेंगे बिजनेस के लिए तो ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है। नहीं, मैं कहूंगा बिजनेस के लिए सिर्फ ये सोच जरूरी है, कैपिटल तो खुद ब खुद आ जाएंगे। आप एक छोटे कैपिटल से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अंबानी एज वेल, जो कि आज बड़े बिजनेस टाइकून्स में गिने जाते हैं। उनकी भी अगर हिस्ट्री आप निकाल के देख लें तो आप पाएंगे कि वो एक छोटे बिजनेसमैन छोटे कैपिटल से स्टार्ट किए थे और आज इस मुकाम तक जाके पहुंचे हैं कि वो घर घर में हर एक बच्चे
उसे उन्हें जानते हैं। ये जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, ये रातों रात बिल्डअप होती है अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो। और ये बात भी मुझे 1 वीक पहले ही पता चली। मेरे एक पहचान का आदमी है, कौन है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन शायद मेरे वीडियोस में आने वाले कुछ व्यूअर्स मेरे बातों से शायद पकड़ ले कि मैं किन की बात करना चाहता हूं। वो इंसान छोटी मोटी नौकरी करता था और किसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। जब से ये कोरोना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब से उसका जो छोटा मोटा काम है, जो छोटी मोटी नौकरियां वो करता था, वो टोटली बंद हो गया। अब उसके पास इनकम का तो कोई सोर्स बचा नहीं। जो भी थोड़े बहुत उसने पैसे जमा कर रखे थे, उसने वो किसी तरह से 1 महीने अपने गुजार लिए। अब थोड़े से और पैसे बचे हुए थे। अब उसमें उसका अगला महीना गुजरना लगभग नामुमकिन हो गया। सरकार के तरफ से राशन कार्ड तो उन्हें मिला था, लेकिन राशन कार्ड की लाइन ही इतनी लंबी कि उनके एरिया लिस्ट में उनका नाम जब तक आता तब तक और 1 हफ्ता गुजर चुका था। लोगों से उसने मदद मांगी, लेकिन कहीं से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। खाने पीने की बात अगर कहूं तो लगभग हर दुकान में उनकी उधारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दुकानदारों ने उन्हें राशन देने तक से भी मना कर दिया। अब बेचारा मरता क्या ना करता। उनके पास महज कुछ 2,000 रुपए ही बचे हुए थे। जब मेरी उनसे लगभग आज से 20-25 दिन पहले बातें हुई तो मैंने उनसे कहा भी कि आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसमें कुछ आपकी मदद भेज देता हूं। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उनके पास बचे हुए कितने थे? सिर्फ वो 2,000 रुपए। अब उन्हें फोकस करना था कि आइदर वो 2,000 रुपए से अपने परिवार का पेट पालते या उस पैसों से बचे हुए उधारी चुकाते। उन्होंने बहुत ही कंसंट्रेट किया। मैं इस बात की तारीफ करता हूं उनकी कि उसने उस सिचुएशन में भी अपना धैर्य नहीं खोया और आगे बढ़ने की सोची। उस 2,000 रुपए में से 1,000 का उसने बिजनेस स्टार्ट करना के सोची। कौन सा बिजनेस? अंडे का बिजनेस। उसने कुछ अंडे लेके आए और राशन दुकानों में जो अंडे रखते थे उन्हें सप्लाई करना चालू कर दिया। कुछ घरों में सप्लाई देना चालू हो गया। चूंकि वो खाने पीने की चीजों के आइटम्स में आते हैं, इसलिए लॉकडाउन में इसका असर उस पे इस आइटम पे नहीं पड़ा। महज 3 दिन गुजरे और डिमांड इस चीज की इतनी बढ़ गई कि लोग उनके घर तक भी पहुंचने लगे। भगवान की दया से आज के डेट में 20 दिन लगभग गुजर चुके हैं उनका ये बिजनेस चालू किए हुए, और जितना वो सैलरी लॉकडाउन के पहले जो छोटी मोटी नौकरियां करते थे उसमें वो अर्न करता था, आज के डेट में महज 20 दिन में उससे वो ज्यादा अर्न कर चुका है। और मैंने लगभग 2-4 दिन पहले ही उनसे बात की, ये वीडियो बनाने से पहले। उनके आवाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस थी, अलग ही एक जुनून था कुछ कर गुजरने की। मुझे अच्छा लगा ये बात सुन के, और मैं उन्हें क्या सपोर्ट करूंगा, वो खुद ही मुझे पॉजिटिविटी की ओर धकेलने में लगे हुए हैं। वो खुद तो पॉजिटिव बने ही, इनफैक्ट वो मुझे भी इस चीज के लिए मोटिवेट कर डाला कि अगर आदमी के पास दूसरा ऑप्शन ना हो तो वो कुछ भी कर गुजर सकता है सक्सेसफुल होने के लिए। और मैं तो बस भगवान से यही दुआ करूंगा कि उनका ये जो बिजनेस है ये लगातार चलता रहे। उम्मीद करता हूं जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।